दो निगम बनाने के बाद अब सफाई कर्मचारियों की भी दो यूनियन बनाने और अलग अलग इलेक्शन कराए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के समर्थन में सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी टोंक रोड पर धरने पर बैठे। इस दौरान 108 एम्बुलेंस जाम में फंसी, तो वहीं डीएलबी डायरेक्टर ने मौके पर पहुंचकर 7 दिन में चुनाव को लेकर निर्णय लेने और 1 महीने में बकाया वेतन और कर्मचारियों को नियमित करने का समाधान निकालने को लेकर आश्वस्त किया। निगमों में करीबन 9.5-10 हज़ार सफाई कर्मी हैं। इनका 9 महीने का एरियर बकाया है। एरियर 9 महीने का दिया जाए, ये मांग है। एक इनकी वेतन का स्थायीकरण का मामला है, जो लंबे समय से इनकी मांग चल रही है। और दूसरा, जो इनके प्रेसिडेंट वगैरह यूनियन बनती है, उसके चुनाव का मामला है। अब वो चुनाव करा नहीं रहे, बार बार ये मांग कर रहे हैं, बार बार मीटिंग हो जाती है। इसलिए दोनों निगमों के कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हम जाना चाहते थे शांति गद्दारीवाल जी के बंगले पर, वो है नहीं, वो कोटा में। तो हम यहाँ धरना दे के बैठे हैं, कोई कॉम्पिटेंट अधिकारी आ जाए और 9.5 हज़ार 10 हज़ार इस मांग को लेके हम बैठे हैं। अब इनकी मांग ये भी है कि ग्रेटर निगम और जो हेरिटेज निगम है वो अलग अलग हो गई, तो दोनों के अलग अलग चुनाव होने चाहिए। वो राजनीतिक है, वो चाहते नहीं कि हमारा यूनियन चली जाए, ख़त्म हो जाए। डीएलबी उनकी है, डीएलबी सत्ताधारी दल की है। जो आदेश लाए वो सत्ताधारी दल का संगठन लाया है, तो सत्ताधारी दल की मनमानी नहीं चल सकती, कर्मचारियों की सुननी पड़ेगी। आज हम सड़क पर बैठे हैं तपती गर्मी में, ये नहीं हो सकता कि आप राजनीतिक आधार पर उनके पुराने संगठन के अधिकारी को कंटिन्यू कर सकें। नहीं चलने वाला है, नया चुनाव कराना पड़ेगा दोनों निगमों में। जब दोनों निगमें अलग हो चुकी है, मेयर अलग है, कमिश्नर अलग है, दोनों मुख्यालय अलग हैं, सारी ग्रांट वगैरह जो कर्मचारी आती है, करोड़ों रुपए का जो विकास है, वो सारा अलग हो चुका है, तो एक यूनियन कैसे रहेगी? ये तो इनकी मनमर्जी। आप ये बताइए, जयपुर के और भरतपुर के कर्मचारियों की आप एक ही यूनियन रखोगे क्या? ये है कि कानूनन लीगल है क्या, ये बताओ। तो ये इनकी मनमर्जी है, जो बिल्कुल गलत है। दोनों निगमों की यूनियन अलग अलग होनी चाहिए। जब दोनों निगम दो वर्गों में अलग अलग चुनाव हो चुके हैं, मेयर कमिश्नर के सब, तो ये यूनियन तो एक छोटी चीज़ है, इसको क्यों एक करना चाह रहे हैं? तो इनकी मनमर्जी है, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। हेरिटेज के अंदर लगभग अभी भी 150 कर्मचारियों का स्थायीकरण बाकी है और ग्रेटर के अंदर लगभग 250 कर्मचारियों का स्थायीकरण बाकी है। एक तो कुछ जो भर्ती हुई थी 2018 में सफाई कर्मचारियों की, उनकी स्थायीकरण करना। दूसरा, उनका जो उसी के हिसाब से वेतन का एरियर देना। और तीसरा, निगम में सफाई कर्मियों की वाल्मीकि समाज के चुनाव करना। तो उसमें निगम के कमिश्नर और वो एडिशनल कमिश्नर थे। तो स्थायीकरण 250 तो हैं ग्रेटर के, 150 हैं हेरिटेज के। उन्होंने बताया साहब हमारे पास पूरी तैयारी है, लगभग हम 1 माह में कर देंगे। रहा चुनाव कराने की बात, तो चुनाव इनके कह रहे हैं कि मार्च में एक्सपायर हो गया। चुनाव के लिए 2 तरह की डिमांड आई है कि कुछ लोगों का मानना है कि दोनों के निगम के एक हो जाएं, कुछ का मानना है कि अलग अलग हों। अब इस पे सक्षम स्तर पे हम इसका निर्णय करा के फिर उनको 7 दिन में अवगत कराएंगे। उससे वो सहमत हो गए और उन्होंने धरना खत्म कर दिया। हालांकि सफाई कर्मचारियों की वर्तमान यूनियन इलेक्शन कराए जाने को लेकर डीएलबी से आदेश प्राप्त कर चुकी है और इलेक्शन को लेकर तैयारी भी की जा रही है। इस पर सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि ये राजनीति है, वो नहीं चाहते कि उनकी यूनियन खत्म हो जाए। डीएलबी सत्ताधारी दल की है, जो आदेश लाए गए हैं वो सत्ताधारी दल से जुड़ा संगठन लेकर आया है। इस मसले में सत्ताधारी दल की मनमानी नहीं चल सकती, प्रशासन को कर्मचारियों की सुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि राजनीतिक आधार पर पुराने संगठन के अधिकारियों को कंटिन्यू कर सकें। सरकार को दोनों निगमों में अलग और नया चुनाव कराना पड़ेगा। जयपुर से अंकुर जाकर, ईटीवी भारत।